स्वरूप संवारा लागी समाधि अखंड पारा। शंकर जी ने रूप नहीं स्वरूप था। सारा झगड़ा रूप और स्वरूप का है। और भगवान के निकट रहते हुए भी लोग भगवान को तत्वता नहीं जान पाए। गरुड़ जी भगवान के निकट है। गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि हरि सेवक अति निकट निवासी। और जिनके पंखों से सामवेद के मंत्रों की आवाज आती है। गजेंद्र मोक्ष में लिखते हैं व्यास जी महाराज, छंदोमयन गरुड़ेन समूह्यमानो चक्रायुधो विघ्नोल्लासो। देखिए भगवान छंदोमयन गरुड़, जिनके पंखों से ही छंद की सामवेद के मंत्रों की आवाज आती है, वो गरुड़ जी महाराज है। और जब भगवान ने रण क्रीड़ा में मेघनाथ ने प्रभु श्री राम को बांध दिया, पूरा दल बांध दिया उसने, तो नारद जी ने गरुड़ को खोजा। गरुड़ ने कहा ये कैसा भगवान, ये तो बंधा पड़ा है, अगर हम ना आते तो बंधे पड़े रहते। तो बताओ भगवान का दर्शन करने के बाद में आनंद होगा कि दुख होगा? यही तो समझने की बात है। गरुड़ को भगवान का दर्शन करने के बाद में खेद हुआ, दुख हुआ। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, उतर की लहरें उठी। बंधन तो उसने काट दिया। अब उतर की लहरें जानते हो क्या है? यही संशय रूपी सर्प ने हमको काट रखा है। और संशय रूपी सर्प जब काटता है तो उसमें लहरें उठती हैं विष की शरीर में। तो ये उतर की लहरें उठती हैं कि ये भगवान असली है कि नकली, भगवान है कि नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद। ये कुतर की लहरें। संशय सर्प ग्रसऊ मोहिताता। गरुड़ जी बता रहे हैं काकुल जी को। और दुखद लहरी कुतर्क बहुराता। अनेक प्रकार की कुतर्क, इसको माने किसको माने, किसको माने, इसको पकड़े इसको छोड़े। ये कुतर्क की लहरें उठी। दुखी हुआ। दुखी होकर जाने के बाद में नारद जी के पास गया, बोले ये कैसे भगवान? नारद जी ने कहा जिस माया ने हमको अनेकों चक्कर लगवाए उसकी चपेट में तुम भी आ गए हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब तुम हमारे पिताजी के पास चले जाओ क्योंकि हम तुमको नहीं समझा पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हम भी कई बार चपेट में आ चुके, अगर ये आ भी गया है तो कोई खास बात नहीं। तुम ऐसा करना, तुम भगवान शिव के पास जाओ, बीच में किसी से मत पूछना। जब आपके अंदर संसार की कुतर्क की लहरें उठ रही हों तो किसी सदगुरु की शरण में जाना। बीच में जाओगे तो लोग तुमको चमत्कार में दिखा करके और पता नहीं क्या क्या करके और बहा देंगे, और आप इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद। ब्रह्मा जी ने कहा केवल तुम भगवान शिव के पास जाना। तात अनंत पूछो जन का बैनते शंकर पे जाओ। देखिए गरुड़ जी को जब भगवान पर संदेह हुआ तो गरुड़ जी ने न नारद जी को प्रणाम किया न ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है। लेकिन अब जब ब्रह्मा जी ने कहा वैनते शब्द का प्रयोग किया, वैनते माने विनीता के पुत्र हो, तुम्हें इतना विनीत होना चाहिए, तुम आचार संहिता भी भूल गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अरे भाई कोई कुछ सिखा रहा है तो उसकी बात मानो, छोटा है बड़ा है उसकी बात। अब गरुड़ जी को शिष्य भाव आया। जब आप झुकेंगे ना, शिष्य भाव आएगा तभी तो आपके अंदर से जल भरेगा। तुते ही सादर मम पद शिवनामा। शंकर भगवान कहते हम कुबेर के यहाँ जा रहे थे और तुम कैलाश पर थे।
जात रहूं कुबेर ग्रह रहूं उमा कैलाश। क्यों पार्वती जी भी पूछेंगी गरुड़ जब आए तो हम कहाँ थे, बोलिए पहले से बता दिया। प्रणाम किया उसने, पुण्य आपन संदेह सुनावा। भगवान शंकर ने कहा ताते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम में। अब देखिए गरुड़ तो मरा जा रहा है, लेकिन शंकर भगवान कहते पीछे से उसकी कृपा लगी। भगवान शंकर उस कृपा का दर्शन कर रहे हैं। जब हमारे सामने संकट की घड़ियां आती है लेकिन उसके पीछे जो कृपा छिपी होती वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। शंकर भगवान ने कहा कि सत्संग तो हो महामोह उपजाऊर तोरे। तुम्हारे अंदर महामोह है, भगवान के अस्तित्व पर ही आशंका हो गई है तुम्हें। इसलिए तुम एक काम करो, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब पुण्य होय मोह भ्रम। उत्तर दिशा में सुमेर पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, वहाँ कागभूषुंड जी रहते हैं, कौवा रहता है लेकिन बड़ा सुशील है। ताहरा कागभूषुंड सुशीला। अब दुनिया के सारे पक्षी सुशील हो सकते हैं लेकिन कौवा सुशील नहीं हो सकता। किसी आदमी से कहो कि भैया आप बड़े कौवा, तो कहेगा हमको गाली दे रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। कौवा सुशील नहीं, लेकिन शंकर जी कहते हैं कागभूषुंड सुशीला। और ये भी नहीं, राम भगति पथ परम प्रवीणा। भगवान की भक्ति में परम प्रवीण है। ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। ज्ञानी है और गुणों का भंडार है। भैया बताओ कौवा गुणों का भंडार होता है कि अवगुणों का भंडार? लेकिन राम जी से जुड़ने के बाद में कौवा गुणों का भंडार है। वहीं जाओ और प्रणाम करके जब गरुड़ जी गए, ध्यान देना ये सत्संग की महिमा है। जो कार्य भगवान राम का दर्शन करने पे नहीं हुआ, जो कार्य नारद जी के पास जाने पे नहीं हुआ, नारद जी परम संत है, 24 अवतारों में गणना है नारद जी की। जो काम ब्रह्मा जी के पास जाने पे नहीं हुआ, जो काम भगवान शंकर के पास जाने पे नहीं हुआ, वो कार्य सत्संग स्थल का दर्शन मात्र करने से हो गया। देखी शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयो। ये सत्संग स्थल है। इधर आने पर जब इधर को देखते हैं तो मन में भगवान की कथा भगवान आ ही जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये सत्संग की महिमा, माता जगदम्बा का सानिध्य, उनके चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुन करना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसके लिए हम अपने श्रोताओं का बार बार वंदन जरूर करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शंकर भगवान ने कथा स्वरूप संभाल दी है। परात्पर स्वरूप का दर्शन हुआ गरुड़ जी को कथा के माध्यम से। भगवान शंकर ने स्वरूप संभाला, अखंड समाधि, और माता सती ने प्रार्थना की, जानती है मेरा त्याग कर दिया गया है पति के द्वारा, यही तन सती भेंट अपना। 13,000 वर्ष पहले समाधि टूट गई। भगवान शंकर ने राम नाम का स्मरण किया। माता सती ने समझ लिया कि जगतपति भगवान शिव जगह हैं, जाकर के प्रणाम किया। भगवान शंकर ने सामने आसन दे दिया। उसी समय महाराज दक्ष ने किया। दक्ष प्रदेश भय का 88,000 ऋषि इस यज्ञ में आहुति छोड़ रहे थे। देखो कोई काम अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो धर्म का, तो ये भावना अच्छी नहीं है। ये भावना अच्छी नहीं है। धर्म का कार्य तो बड़े समर्पण भाव से हो रहा है। हम नहीं झुकेंगे तो संसार में किसको झुकाएंगे बताओ? झुकना भारत की संस्कृति है। राम नमामि नमामि नमामि। झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की
सज्जन जा रहे थे गली में, ऊपर से एक आदमी ने खूब पान और तम्बाकू पुड़ियाँ खा करके थूका, उस व्यक्ति के सर पे गिरा। तो उसने ऊपर को देखा, उसने कहा भैया जरा नीचे देख करके थूका करो। तो उसने कहा तुम ही क्यों नहीं ऊपर को देख के चलते हो। अहंकारियों का भी अपना एक, दुनिया में सबसे कठिन व्यवस्था है अहंकार। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार बिना सदगुरु की कृपा के नहीं जाता। सदगुरु जब कृपा करता है तो सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलने के बाद में तब हमारे अहंकार का पत्थर टूटता है, और जब पत्थर टूटता है तो ज्ञान का झरना स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अहंकार का पत्थर तोड़े। महाराज दक्ष का यज्ञ प्रारंभ है। सारे ऋषिगण देवतागण कैलाश पर्वत से जा रहे थे। अच्छा भैया एक बात और है, विमान से जा रहे हैं, चलो सड़क बनी है, किसी से जाना मजबूरी है, देवताओं के पास दिव्य विमान है, कैलाश पर्वत से ही होकर के क्यों निकले। क्यों जानते हैं शंकर भगवान से दक्ष का बैर है, तो शंकर भगवान उधर से चलो। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी रिश्तेदार की अनबन हो तो जब उसके यहाँ जाएंगे, कोई कार्ड मिले, कोई फंक्शन हो, तो गाड़ी का हारन उसके दरवाजे पर बजाएंगे, हम जा रहे हैं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कैलाश पर्वत से होकर के निकले। सुर सुंदरी करैं कल गाना, सुनत श्रवण छूटैं भव मुनि ध्याना। माता सती को पता चला कि पिता के घर में यज्ञ है। रोहिणी के पास शिव पुराण में लिखा है, रोहिणी जी चंद्रमा जी जब निकले तब माता सती ने जानकारी की। भगवान शंकर से कहा पिता के घर में यज्ञ है, आज्ञा हो तो हम भी चले जाएं। शंकर भगवान ने कहा बात तो बहुत बढ़िया है, जा सकती है। बिना बुलाए भी पिता के गुरु के घर में जाया जा सकता है, लेकिन वो विरोध मानता हो तो जाना ठीक नहीं। ब्रह्मा जी की सभा में हमसे उनको कष्ट हुआ। क्या कष्ट हुआ आपको? बोले एक बार महाराज दक्ष का प्रवेश हुआ, सबने प्रणाम किया, हम बैठे रहे। अच्छा, अहंकारी व्यक्ति जो प्रणाम करता है उसको नहीं देखता, जो लोग नहीं करते उनको देखता है। वो ये सच्चिदानंद भगवान। ब्रह्म सभा हम सब दुख माना, ते करे श्राप दे दिया, चलो कोई बात नहीं। और तुम बिना बुलाए जाओगी, रहाई में शील स्नेह कान। लेकिन श्रीमद्भागवत में लिखा है कि माँ सती जी तेज सांसें ले रही थी, और ऐसा लग रहा था कैलाश पर्वत पर ही शरीर छोड़ देंगे। और मानस में गोस्वामी जी ने लिखा रहाई में दक्ष कुमारी, मतलब हठी पिता की पुत्री है दक्ष कुमारी। जब ससुराल में मायके पक्ष से संबोधन हो तो समझो गाली दी जा रही है। हाँ, मायके में बिटिया बहू हो, उससे कहा जाए कि फलाने की बिटिया है, तो समझो कोई गड़बड़ जरूर है। ससुराल में तो फलाने की बहू, फलाने की मम्मी, इस प्रकार का सब फलाने की संबोधन, फलाने की धर्मपत्नी, फला फला की। जब कैकेयी ने मंथरा को डांटा तो तुलसीदास जी ने लिखा भरत मात मुस्कुरा, भरत की माता मुस्कुराई। लेकिन जब वरदान मांगे तो कैकेयी नंदन मंदमती, कैकेयी नंदनी, कैकेयी ने थोड़ी का वरदान मांगो, कुटिलपन किया उसने। तो पुत्री के साथ में पिता का सम्मान जुड़ा होता है। लेकिन शिवपुराण की सती हमको बहुत अच्छी लगी। उसमें माता सती कह रही हैं कि हे देवाधिदेव, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करो, ताकि मैं ये समझ सकूं कि पिता के मन में आपके प्रति कितना दोष है।
सारा सामान दे दिया, खिलौने दे दिया, जानते हैं लौट के नहीं जाएगी। जब पहुंची तो सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनों ने भी मुस्कुरा के स्वागत किया। माँ का हृदय तो माँ का होता है, माँ का स्थान बहुत ऊंचा होता है। पिता ने कोई कुशल नहीं पूछी, महाराज दक्ष कुछ नहीं बोले। माता सती ने कहा चलो पिता का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन जब यज्ञ का अवलोकन करने लगी और यज्ञ के अवलोकन में जाकर के उन्होंने जब देखा तो वहाँ भगवान शिव को कोई भाग ही नहीं दिया गया था, तो उनको क्रोध आया। भगवान शंकर की से जो चर्चा हुई उसका स्मरण हुआ। सभा में खड़ी हो गई। महाराज दक्ष ने कहा आपने अच्छा नहीं किया, योगाग्नि से शरीर को दग्ध कर लिया। हाहाकार मच गया। नारद जी के द्वारा समाचार प्राप्त होने पर भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा। यज्ञ विध्वंस किया गया। दक्ष का सर काट करके हवन कुंड में डाल दिया गया। बाद में भगवान शंकर ने उस यज्ञ को पूर्ण कराया है, बकरे का सर लगा दिया। महाराज दक्ष ने बड़ी सुंदर स्तुति की है श्रीमद् भागवत भगवान शंकर की। और सती ने मरते हुए एक वरदान मांगा, सती मरत हरि सन बन मांगा। देखो एक बात बताए, अंतमति सा गति, अंत काल में जो आपकी मति होगी उसी अनुसार आपको शरीर भी प्राप्त होगा। ध्यान देना, अगर आपका मन मकान में लगा रहा तो हो सकता है मकान में कर्म के अनुसार चूहा बनना पड़े, लेकिन आएंगे आप। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की होगा। इसलिए अंत में तो वही बात है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बरहि बांध बर डोरी। अंत में वही पर लगा सतत परिश्रम करते चलो, सतत राम नाम का स्मरण। भगवान शंकर राम राम दिन राति। एक सज्जन ने पूछा कि माला जपने से क्या होता है, जप करने से क्या होता है। भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अब जरा ध्यान से समझो। बोले जब मन न लगे, तो बोले बात तो फिर ठीक है, मन नहीं लगे। संतों ने भी लिखा, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुखमाए, मनुआ तो 34 फिरे यह तो सुमिरन। लेकिन एक बात है, आप ट्रेन पर मन से बैठो, राम नाम की माला जप रहे हो, आप किसी मंत्र की माला जप रहे हो, ट्रेन पर आप बॉम्बे के लिए मन से बैठो चाहे बेमन बैठो, वो ट्रेन तो आपको वहां तक पहुंचा ही देगी। बोलिए भगवान की। इसलिए किसी नाम का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। भजन बढ़ता जाएगा तो परमात्मा की तरफ अनुरक्ति भी होगी। दुनिया में सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या है? नास्ति राग समम दुखम। उपनिषदों ने कहा कि राग के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम। अब अंदर से गंदगी निकालनी, संसार को अंदर से निकालना, बाहर से नहीं। बाहर से छोड़ने का नाटक मत करो, करोगे तो समस्या में फंस जाओगे। बोलिए सच्चिदानंद मगर दुनिया जीने नहीं देगी आपको। बड़ा विचित्र लोग। अंदर से निकालना है। सब कुछ करते हुए भी अकर्तापन में स्थित होना है। माता सती ने वरदान मांगा है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसलिए हिमान के यहाँ जाकर के माता का अवतार हुआ। कथा में माता जगदम्बा का प्रवेश है। बोलिए पार्वती मैया की जय। माता पार्वती का जगते उमा शैल ग्रह जान, सकल सिद्धि संपत्ति तह छानी। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। शोह शैल गिरि जाग्रह आए, जिमि जन राम भगत के पाए। पर्वत शोभायमान हो रहा था।
प्रकार जीवन में राम की भक्ति का प्रवेश हो तो व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान। नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के नारद जी का स्वागत सम्मान, उनके चरण धोए। जिस घर में ब्राह्मणों के चरण धोए जाते हैं, कन्याओं का आदर होता है, संत जन आते हैं, वो घर स्वर्ग हो जाता है। चरण सलिल सब भवन सिंचाया। इसके बाद में आकर के पुत्री को प्रणाम कराया, बताया इसका नामकरण कर दीजिए। नारद जी ने कहा इसके नाम तो बहुत हैं, उमा, अंबिका, भवानी, सारे संसार में पूजनीय होगी। इसकी सेवा करने पर सब सुलभ हो जाएगा। माता ने कहा एक बात बताओ, इसको दूल्हा कैसा मिलेगा? माता को बर की ज़्यादा चिंता होती। नारद जी ने कहा दूल्हा, उसके गुण कितने होंगे? बोले गुण तो एक भी नहीं होंगे। अगुना मान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन लगना मंगल वेश। माता मैना को तो चक्कर आ गया कि ऐसा दूल्हा इसको लिखा। हिम्बान ने कहा कोई इसका उपाय है? बोले जितने लक्षण बताए वो सब शंकर जी पर है, अगर विवाह हो जाए उनके साथ। बोले कैसे होगा? बोले तपस्या से सब कुछ हो सकता है। तप बल रचय प्रपंच विधाता। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करके माता ने तपस्या प्रारंभ की। तपस्या के बाद में आकाशवाणी ने धन्य धन्य कहा, वरदान दे दिया कि भगवान शंकर तुम्हें प्राप्त होंगे। अब सप्तऋषि परीक्षा के लिए आए। सप्तऋषियों ने कहा अरे भाई ये तपस्या किसके लिए कर रही हो? बोले भगवान शंकर को वरदान में। बोले किसने बताया? बोले नारद जी ने। बोले उनका काम ही है दूसरों का घर बर्बाद करना। नारद जी? अरे महाराज चित्रकेतु का घर बर्बाद कर दिया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को गर्भ में भागवत धर्म की दीक्षा दे दी, पूरे घर में तबाही मचवा दी। हाँ, और महाराज दक्ष उनके पुत्र जा रहे थे विजय करने के लिए, उनको सबको महात्मा बना दिए। तुम नारद जी की बात मान रही हो? तुम ऐसा करो, हमारी बात मानो, हम तुम्हें बहुत सुंदर वर तुम्हारे लिए खोजेंगे। भगवान विष्णु को वर रूप में देंगे। माता पार्वती ने कहा कि अगर आपको विवाह कराने की शौक है तो बहुत सी कन्याएं ऊपर है, आप कराइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहम कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेश। शंकर भगवान ने 100 बार हमसे कहते प्रणाम करके सप्तऋषि चले गए। भगवान शंकर कथा सुनाते थे। देखो एक बात बता, मैं हर व्यक्ति के सामने विपरीत परिस्थितियां हैं, ये मत सोचना। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी आएगा, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी आएगा। सुख दुख दोनों बुलबुले, दोनों हैं मेहमान। सबका आदर कीजिए जो भेजे। जन्म है तो मृत्यु आएगी, मृत्यु है तो जन्म आएगा। शंकर भगवान क्या करते थे? कतहु निन उपदेश ही जाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। भगवान का नेम देखा, प्रेम देखा। नेम बड़ा है कि प्रेम? देखो अगर प्रेम नहीं है तो नेम बना लो, प्रेम हो जाएगा। और प्रेम जब हो जाएगा तो नेम ऑटोमेटिक हो जाएगा। शंकर भगवान ने दोनों चीजें हैं, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत की रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान श्री राम प्रकट हुए और जाकर के कहा कि तुम शैलजा के साथ विवाह करो। हम स्वामी के नाते आदेश दे रहे हैं, सेवक के नाते प्रार्थना कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा उचित तो नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा है, कौन टाल सकता है। सिरधरी आयश करिए तुम्हारा। सर पर अगर आर्डर रखेंगे, आर्डर शीट, तो गंगा जी के प्रवाह में बह भी सकती है। तो आर्डर देने वाले को हृदय में ही रखे देते हैं। शंकर से मूर्ति गुण राखी। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर समाधि में चले गए। तारक असुर उत्पन्न हुआ, देवताओं पर उसने विजय प्राप्त की।
सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, काम को भेजा गया। काम ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। भय काम बस जोगी तापस पाम की को कहे, कथा तो बहुत लंबी है। जोगीश, जोगीश माने जो योगी थे, जो ध्यान में निमग्न रहने वाले, ब्राह्मी स्थिति में रहने वाले, वो भी काम के वश में हो गए। देखें चराचर नारी में ये ब्रह्म में देखा है, सारी सृष्टि पर उसका प्रभाव है। लेकिन उसके सामने कोई टिका नहीं। कौन टिका? जय राखे रघुबीर, ये सगुण साधना की शक्ति है। ते उबरे ते ही काम के वृक्ष पे चढ़ा, नाना प्रकार की रचनाएं की उसने। एक बाण मारा, शंकर भगवान की समाधि भंग हुई, समाधि तो तोड़ दी उसने। क्योंकि काम बलवान क्यों हो गया? उसके अंदर एक परोपकार की शक्ति आ गई है। परहित बस जिनके मन में, ये बात आई उसके अंदर। संतत संत प्रशंसते ही परहित लागित जय जो दे, ये भावना है। लेकिन काम को भस्म क्यों किया भगवान शंकर ने? इसलिए भस्म किया, इससे एक गलती हो गई। एक आम के वृक्ष पे चढ़ा। आम का वृक्ष जानते क्या है? संत सभा शीतल अमराई। संतों की सभा में, विद्वानों की सभा में, जिन पर समाज का स्तंभ रुका है, वहां अगर काम का प्रवेश होगा तो दंडनीय है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए तो बस गया चितपत काम भयो निर्छारा, संसार का कर्म हो गया सृष्टि का। सारे देवता आए, स्तुति की, रति को वरदान दे दिया भगवान शंकर ने। और रति को वरदान देने के बाद में देवता आए, ब्रह्मा जी आए, स्तुति की भगवान शंकर की। भगवान से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा आपके विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। शंकर जी की स्वीकृति मिली। भगवान शंकर का बड़ा सुंदर सुहावना अवसर है। माता पीताम्बरा के तट पर भगवान शिव की परम पावन कथा को श्रवण करें। स्वीकृति मिलने के बाद में भगवान शंकर का कैलाश पर आनंद ही आनंद छा गया। लेकिन शंकर भगवान बड़े मौन बैठे हैं। शिवगणों ने कहा बाबा घर में विवाह है, वो आप तो घर में कोई वस्तु है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, और घर में विवाह आप तो कतई निश्चिंत बैठे। इतना निश्चिंत तो हमने आपको कभी नहीं देखा। शंकर जी ने कहा ये चिंता तो उनको हो कि घर में कोई वस्तुएं नहीं हैं, जिनके पास घर हो। हमारे पास जब घर ही नहीं तो वस्तुओं की क्या चिंता? बोले कोई नाते रिश्तेदार नहीं दिखाई पड़ रहे। शंकर जी ने कहा नाते रिश्तेदार होता। बोले किसी से रिश्ता नहीं आपका? बोले रिश्ता तो है। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक रिश्ता है, संबंध है, भगवान विष्णु राम जी से है। तो बोले ऐसा करो कि भगवान से एक सोने का मुकुट मांग लो। चलो एक मुकुट ही काफी हो जाएगा, बाकी नीचे ढक ढका के कैसे हम काम चला लेंगे। शंकर जी ने कहा अच्छा नहीं रहेगा। बोले क्यों? बोले सोने का मुकुट अगर हम सर पे रखेंगे तो जिनके पास नहीं है उनको ईर्ष्या होगी। तो ऐसा मुकुट रखो जो सब लोग बांध सकें। बोले कौन? बोले जटा मुकुट। ये हमारी जटाएं हैं, इनको लपेट लो, इनका मुकुट बन जाएगा। अरे भाई तुमको मुकुट बनाना है, तुम भी अपनी जटाएं रखाओ, तुम भी लपेटो, काहे की ईर्ष्या। अच्छा जटा मुकुट, ये हमारी माताएं भी जूड़ा बना करके बांध लेती हैं। इसका अर्थ समझ रहे हो? महात्मा लोग भी जटाओं को बांध लेते हैं। क्यों जटाएं बांधते हैं? मस्तिष्क जो है वो विचारों का केंद्र है। मस्तिष्क में जितने विचार हैं सबको समेट करके एक जटा बना करके पति में ध्यान लगा दिया। ये इनकी जटा का रहस्य है जूड़े का। और महात्माओं ने भी अपनी जटा बांध ली, सब विचार हटा करके भगवान के चरणों में स्थित हो गए। बोले जटा मुकुट, बोले जटाओं का तो मुकुट हो जाएगा, लेकिन मोर? बोले अहि मोर संभारा। 5 फरबारा साहब बोले इसका मोर हो जाएगा।
बोले बाबा सांप का मोर मुकुट, जटा मुकुट है मोर सुमारा, उसके ऊपर मोर जो है वो सर्प का। बोले हाँ, जब संसार में प्रवेश करने जा रहे हो, गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहे हो, तो सर पर काल बैठा है, इसको भी याद रखोगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की परिचय। कुंडल कंकन गाओ सब लोग। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल तन विभूति पट के गरी छाला, तन विभूति। भगवान के शंकर के शरीर पर मनुष्य की ताजी भीषण चिता की भस्म और बाघंबर पहने। बाघंबर का पटुका है तो दिगंबर, नग्न अवस्था में भगवान शंकर। ये बाघंबर जानते हो कहां से मिला भगवान शंकर को? लिंग महापुराण, जब नरसिंह भगवान ने अपने स्त्री विग्रह को बदला तो ये बाघंबर छूट गया। आधा सिंह आधा मनुष्य, इसको शंकर जी ने ग्रहण कर लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीनी उपवीत भुजंगा, नैन भुजंग जाति का जो सर्प है उसकी लंबाई भी जनेऊ के बराबर होती है, उसका भुजंग है। कुंडल कंकन जो व्याल जाति के सर्प उनके मणियां हैं, शंकर जी का श्रृंगार हुआ। कर त्रिशूल और डमरू विराजा। त्रिशूल माने तीन तापों को नष्ट करने की क्षमता है, डमरू ज्ञान का प्रतीक है। चले बसा चढ़ी बाजे बाजा। बारात चलने लगी, भगवान विष्णु आ गए। बोले भैया एक बात है, बारात जो है वो दूल्हा के अनुरूप नहीं है, सब लोग अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से चलो। शंकर जी ने कहा देवता तो अलग हो गए, अब हम क्या अकेले रह गए। भृंगी से कहा अपने भी जरा बारात को बुलाओ। अब शंकर जी के गण उनका पता ही नहीं, कौन कुएं में लटका हो, कौन किस पेड़ पे लटका हो, कहाँ क्या हो। लेकिन शिवाज्ञा सुनकर के सब आए। नाना वाहन नाना वेशा, कोई मुर्दे पर सवार आ रहा है, मुर्दा उल्टा हुआ, कोई सर के ऊपर सवार है। ऐसा ट्रैफिक चला और आकर के सब लोग रिष्ट पुष्ट को वो तनखीना। कोई इतना मोटा है कि जिसने ट्रैफिक रोक लिया, कोई इतना पतला है कि हवा में उड़ गया। नाना वाहन नाना वेशा, हर से शिव समाज ने देखा। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न। बारात जब चलने लगी तो कौतुक विविध हो ही मग जाता। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा वैसी बारात। बारात जाकर के जब पहुंची तो वहाँ के लोग अगवानी के लिए आए कि चलो भाई बारात आई, उसका स्वागत करो। बच्चों ने कहा हम भी चलेंगे। देवता आगे चल रहे थे। लोगों ने पूछा बड़ी सुंदर बात। भगवान विष्णु को देखा, बोले आप भी दूल्हा सरकार हैं? भगवान विष्णु ने कहा हम तो नौकर चाकर हैं, दूल्हा सरकार पीछे आ रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अभी तो एक ट्रेलर चल रहा है, फिल्म चलेगी। तो जब शंकर जी को देखा तो भूतों ने कहा, पिशाचों ने, बैतालों ने कि हमको तो कभी किसी ने नमस्ते भी नहीं करी। अरे भाई भूत चुड़ैलों को कौन सम्मान देगा बताओ। बड़े प्रसन्न हुए। सर्प ने मारे, प्रसन्नता के सर्पों ने फुंकार मारी। बैताल ने मुख से अग्नि की लपटें छोड़ी, चुड़ैलें नाचने लगी। एकदम से बारात भाग खड़ी हुई, वाहन भाग खड़े हुए, बिलट चले सब वाहन भागे। धैर्य धीरज पा रहे सयाने,
बच्चों ने आकर के कहा, बच्चे हंस रहे थे, माँ बाप ने पूछा बेटा क्या बात है, तुम तो बारात देखने गए थे। उन्होंने कहा जल्दी से दरवाज़ा बंद करो। बोले क्या देखा, बारात कैसी है? बोले बारात देखी, बारात नहीं, लेकिन बारात की महिमा हम बता सकते हैं। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही, देखई सोमा विवाह घर घर, बात असलरिकन कही। इस बारात को देख करके जो जिंदा रह गया वो भाग्यशाली है। अब जल्दी से दरवाज़ा बंद करो, जब तक बारात रहेगी हम बाहर नहीं निकलेंगे, एक भी भूत प्रेत आ गया तो सबको खा जाएगा। लोगों ने कहा शंकर जी का समाज है, कोई बात नहीं। तो लोग जब गए, बोले जलवासा भी देना है। कमाल तो तब हो गया जब बिना सर के धड़ ने पूछा कि हमारे ठहरने का इंतजाम कहाँ है। लोगों ने कहा अरे आपका इंतजाम, आप तो चाहे जहाँ ठहरो, कौन आपको रोक सकता है। बारात को ठहरने की व्यवस्था, लेकिन जो लोग लौट के आए बोले नाश्ता पानी पहुंचा दे। बोले तुम क्यों नहीं पहुंचाते? बोले तुम ही पहुंचाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, तुम्हें खुद ही पता चलेगा। तो वो लोग लेकर के गए, सामान रखा, ब्रह्मा जी से कहा एक बात बताओ, हम पत्तल किधर से डालें? ब्रह्मा जी ने कहा क्या मतलब? बोले को मुखहीन, जब मुख ही नहीं है तो पत्तल कहाँ धड़ के ऊपर रखा है। तो अगले आदमी ने कहा यहाँ तो बड़ी व्यवस्था और गड़बड़ है। बोले क्या? बोले विपुल मुख काहू, एक आदमी के मुख ही मुख है, पत्तल कहाँ चारों तरफ बिछाएं, क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा सब सामान रखो, बफर सिस्टम से खा लिया जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद, हो सकता वहीं से कोई सिस्टम आया हो जो चल रहा है। सब लोगों ने, किसी ने पत्तल ही खा ली, किसी भूत ने, जो जिसको मिला। अपने आप ऐसे होता है, जब बारात जाती है किसी के हिस्से में पुलाव फंसा, बाद में पुलाव ही खाए पड़ा, रसगुल्ले की प्लेट पर बढ़ा तो वहीं बस फुर्सत। बोलिए सच्चिदानंद। तो अब सब भोजन विश्राम होने के बाद में बर परिछन की तैयारी, बर पूजा होती। भारत की संस्कृति कितनी महान है। शंकर भगवान का बर परिछन के लिए मैना जी चली। मैना जी ने ऊपर खड़ी थी महल के, तो मैना जी ने कहा बड़ी सुंदर बारात है। नारद जी का, नारद जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर बारात, दूल्हा भी बहुत सुंदर होगा। बोले हाँ माता। तो बोले बहुत सुंदर, हम आपको साधुवाद दे रही हैं, धन्यवाद आपका, आपकी ऋणी है। नारद जी ने कहा माता ये आखिरी तक कहती रहो तो ज़्यादा अच्छा है। नारद जी ने कहा अब आगे चलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि अब गड़बड़ होगा। बोले बहुत मिलने वाले हैं माता, हम चल रहे। तो माता जी जब आई, परिछन चली बरई हर्षानी, तो सब स्त्रियाँ वृंदगान गा रही हैं, और आप लोग भी गाइएगा। भगवान शंकर के बारात की का उनका परिछन है, और यहाँ दिव्य प्रांगण में माता के चरणों में बैठ करके बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं, बना तेरी छवि पर, बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं, बना तेरी छवि पर ऐसी दुती अनमोल लगी किन, ऐसी कहो कौन विधि गाऊं, बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं, बना तेरी छवि पर। माथे मोर, भगवान शंकर से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। माथे मोर खौर के सर की, माथे शोभा लखी हर शाम, बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं, बना तेरी छवि पर।
भगवान शंकर का परिचय करने के लिए आई, लेकिन जब भगवान रुद्र को देखा, दिगंबर वेश, शरीर पर चिता की भस्म, ऊपर सर्प, सब देख करके मारे क्रोध के माता ने थाली पटक दी, सब स्त्रियों ने थाली नीचे पटक दी। भाज भवन पैठी यति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। शंकर जी ने सोचा यहाँ थाली पटकने की कोई रीति होगी, बोलिए सच्चिदानंद। भाई रीति क्या लगा, दूल्हे के ऊपर जौ फेंके जाते हैं, पुष्प फेंके जाते हैं। हम तो एक बार कथा कह रहे थे तो बहुत वर्षों पहले वहाँ की रीत थी, जब बारात आती थी तो पूरा गांव उस बारात के ऊपर ढेले चलाता था, ढेले पूरा। और ऐसा नहीं, जैसे उनके यहाँ बारात आए तो वो कहते थे तुम हमारे शामिल हो जाओ, तुम भी ढेले चलवाओ, हम तुम्हारे यहाँ चलवाएंगे। तो हम कहीं की परंपराएं बड़ी विचित्र, अब तो व्यवस्था बदली, अब तो बहुत कुछ हो गया। बारात में बड़ा स्नेह होता था। अब बताओ बारात होती है कि क्रिकेट मैच होता है? चलो यहाँ भी गनीमत है, बारात में नाते रिश्तेदार तो जाते हैं। आपको पता है बड़े बड़े महानगरों में तो बारात किराए पर बुलाई जाती है। किसी का बाप मरता है तो रोने वाले किराए पर। हाँ, प्रेम इसमें नहीं रहा, पड़ोसी से बात करना नहीं चाहता। कहाँ रह गया प्रेम? पोथी पड़े पड़े जग मुआ, पंडित भयाल को ढाई आखिर प्रेम का पढ़े। प्रेम की भाषा। और हम इस दिव्य मंच से निवेदन पूर्वक ये कहते हैं, परमात्मा भी इस संसार में अगर आया तो उसके पास वो प्रेम ही ढूंढता रहा, केवल। और जब भी प्रेम का स्मरण उसने किया तो उसके पास शब्द नहीं थे। श्री भरत जी प्रेम की मूर्ति है, राम जी परमार्थ हैं। राम जी ने जब भरत का स्मरण किया, सुमिरि भरत गुणशील सुभावु, प्रेम पयोधि मगन रघुरावु। प्रेम के समुद्र में परमात्मा मग्न हो गए। हस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समान। प्रेम की भाषा होती है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम, अपना मान तले तल जाए जन का मान। शिवगणों ने कहा बाबा अब तो बहुत बेइज्जती हो गई, थाली पटक दी। शंकर जी ने कहा पटकने को कोई रीत हो सकती है। शिवगणों ने कहा आरती भी नहीं की। बोले आरती क्या करती, मस्तक पर चंद्रमा देख करके आरती रुकी नहीं। बोले कलश भी नीचे गिर गए। बोले कलश क्या रुकते जब गंगा जी खुदे उपस्थित थे। बोलिए सच्चिदानंद, तुम समझा करो। मैना ने कहा कुछ भी हो विवाह नहीं करना, पर्वत से गिरेगी अग्नि में जलेगी, विवाह नहीं करना। वामदेव, जावाली, देवर्षि नारद, माँ तुम क्या विवाह करोगी, ये तो सर्वदा शंकर प्रिया है, शिवांगी है। सती के शरीर में शरीर इन्हों से छोड़ा था और अब आकर के तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। भगवान शिव के विवाह की कह रही है। इतना सुंदर स्वरूप भगवान शंकर ने बनाया। भगवान शंकर से ज़्यादा सुंदर कौन है। मंडप के नीचे आए हैं, जय जयकार की धुनिया हो रही है। और आज मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर माता के चरणों में बैठकर भगवान शिव के विवाह की सुंदर क्षण आने वाले हैं। जब मंडप के नीचे आए, जय जयकार की धुनिया जब प्रारंभ हो गई तो माता पार्वती को भी लाया गया। तो सुंदरता मर्याद भवानी, जाहिन कोटिं बदन बखानी। माता पार्वती सुंदरता की मर्यादा है। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। बोलिए पार्वती मैया की, शंकर भगवान की। मंडप के नीचे भगवान शंकर विद्यमान हैं।
विवाह की रीति प्रारंभ हो गई। जय जयकार की ध्वनि आई, जय 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 शंकर सुर करहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। ब्राह्मणों ने पूछा, ऋषियों ने पूछा, हम संकल्प पढ़ने जा रहे हैं, आपका गोत्र क्या है? अब शंकर भगवान मौन बैठे। ऋषियों ने कहा गोत्र तो बताइए, अरे बिना संकल्प के कार्य कैसे प्रारंभ हो? शंकर जी मौन बैठे, बोले आप बोल ही नहीं रहे। नारद जी ने अपना बीड़ा बजाना प्रारंभ कर दिया। ऋषियों ने कहा हम गोत्र पूछ रहे हैं, आप बीड़ा बजा रहे हो। नारद जी ने कहा इनका गोत्र क्या हो सकता है, ये तो नाद ब्रह्म है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। साधुवाद दिया ब्रह्मा जी ने, विवाह प्रारंभ हुआ। कन्या के विवाह में 3 चीजें रखी जाती। कुश पवित्रता का प्रतीक है, कन्या का हाथ और पानी रखा जाता है कि बिटिया दोनों कुलों का पानी बनाए रखना। तो गही गिरीश कुश कन्या पानी, और भवहि समर्पी मातु भवानी। बोलिए शंकर भगवान की। पानी ग्रहण हुआ, सारे संसार में शांति व्याप्त हो गई, जय जयकार की दुनिया है। इसके बाद में नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के पकवान माता पार्वती को शिक्षा दी गई। इसके बाद में भगवान शंकर जब बारात विदा, माता पार्वती सबसे मिलने के बाद में माँ के हृदय से निपट गई। पिता का बेटी पर कितना स्नेह होता है। बेटी के विदा के समय सबसे बाद में पिता होता है, सबसे बाद में पिता होता है। क्या पवित्रता होती समाज में। माता पार्वती कितनी प्रिय रही होंगी। वो तो जगत जननी है, जिसके कणमात्र से संसार में प्रेम की व्यवस्था जाती। पुण्य सब ही मिली भेट भवानी, जाय जननी पुर पुण्य लभदानी। शिवपुराण तो लिखा है जब सबको रोते हुए देखा तो भगवान शंकर भी रोने लगे। ऐसी करुणा की मूर्ति भगवान शिव। नाना प्रकार का उपदेश दिया, करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव पूजा। भगवान कहते हैं शंकर भगवान की सेवा करना, और का इनका कोई अपराध हो जाए तो क्षमा कर देना। भगवान शंकर ने सबका परितोष किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा सबको संतुष्ट करके बारात कैलाश पर आई है। सबको संतुष्ट करके विदा किया। तो वहाँ पर निवास हो रहा है। करें विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसें कैलासा। देखिए पार्वती और भगवान शिव का जो भोग विलास है वो वासना नहीं है, वो उपासना है। प्रकृति पुरुष का विहार उपासना है, और उपासना वासना में तो नूतनता नहीं होती, बासीपन होता। लेकिन यहाँ हर गिरिजा बिहार नित नय भू, यही विधि विपुल काल चली गयो। अपने भारतवर्ष में उपासना प्रधान देश है, वासना प्रधान देश है। यहाँ चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। बोलिए सच्चिदानंद। उते ही ते भय खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जिन्ह मारा। बोलिए खड़ानंद भगवान की। तारक असुर को मारा गया, सर्वत्र शांति व्याप्त हो गई। भगवान शिव का विवाह है। 2 मिनट बड़ा सुंदर बड़ा पुराना भजन है, आप लोग गुनगुनाइएगा। शिव शंकर चले कैलाश, मुरियां पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, मुरियां पड़ने लगी। बम भोला चले कैलाश, मुरियां पड़ने लगी। बम भोला चले कैलाश, मुरियां पड़ने लगी। गौरा ने बोए दई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने गौरा ने बोए दई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने शंकर ने बोए दई भांग, दुनिया पड़ने लगी।
गौरा के रच गई हरी हरी मेहंदी, गौरा के भोले के चढ़ गई